बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। आज की इस प्रश्नोत्तरी गंगा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बड़े भाव से आज की प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करते हैं। संतोष जी का प्रश्न है, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, अलग अलग मंत्र जपने से क्या उसका फल मिलता है या नहीं? अलग अलग मंत्र जपने की जरूरत ही नहीं है। आपके गुरुजी ने जो आपको गुरु मंत्र दिया होगा परंपरागत, वही आप जपें, उसी से कल्याण होगा। एक साधे सब सधे, एक का चरण पकड़िए, एक के चरण पकड़ेंगे तो पार लगेंगे। इसलिए एक की शरणागति हो। अंजू जी, गुरुजी रामानुजाचार संप्रदाय में तुलसी की कंठी क्यों नहीं पहनना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कंठी यूं गले से चिपका कर नहीं पहनी जाती। तुलसी की माला गले से दूर, जैसे ये है। क्या होता है कि रामानंदाचार संप्रदाय में तो कंठी दी जाती है, पर रामानंदाचार संप्रदाय में तो दी जाती है, सीतानाथ समारंभाम। पर रामानुजाचार संप्रदाय में हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे हृदय में लक्ष्मी नारायण का वास है, सीताराम का वास है, राधे श्याम का वास है। जब हृदय में वास है तो ये तुलसी हृदय में ये चली गई तो भगवान के ऊपर चढ़ गई। जैसे आप शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं ना, तो हमारे हृदय में भी हम भगवान की स्थापना मानते हैं कि हमारे हृदय में ठाकुर जी हैं, और ये जाके चढ़ गई तुलसी भगवान जी के ऊपर। इसलिए तुलसी की माला यहाँ गले से, हृदय से टच होती हुई, दिल से टच होती हुई हम लोग पहनते हैं, हृदय से। इसलिए हमारे यहाँ कंठी की परंपरा नहीं है, यही चली आई है हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से। रानू कुमार जी, गुरु जी, भगवान केवल भक्त की ही परीक्षा लेते हैं। भक्त परीक्षा में पास कैसे हो जाता है? भक्त परीक्षा में पास कैसे हो जाता है? देखिए, भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब भक्त कभी हारता नहीं, थकता नहीं, बस अपने गंतव्य की ओर चलते हैं, तो भगवान भी सपोर्ट करने लग जाते हैं ना। भगवान साथ में खड़े हो जाते हैं कि आप के साथ हम खड़े हैं, आप चलते चलो, चलते चलो। तो आप सदा भगवान की शरणागति जब ग्रहण करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा अपने आप कि हाँ, आप शरणागति ग्रहण किए हैं तो ईश्वर आपके साथ हैं, वो पता चलता है। पूजा कुमारी जी का प्रश्न है, राधे राधे। गुरु जी, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय कौन सा मंत्र उच्चारण करें? सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम बोल करके, यदि 12 नहीं आए तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दीजिए। उषा देवी जी, नमस्कार गुरु जी। वशिष्ठ गोत्रीय ब्रह्म से लोग भेदभाव क्यों करते हैं? वशिष्ठ गोत्री ब्रह्म से लोग भेदभाव क्यों करते हैं? हमें तो नहीं लगता कि करते हैं, पता नहीं है, एक आध दो लोग होंगे जो ऐसी विचारधारा वाले होंगे, पर भेदभाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उषा देवी जी, हमारी नज़र में तो ऐसे लोग आज तक नहीं आए। कोमल जी का प्रश्न है,
प्रणाम गुरुजी, आपको राधे राधे। हमारे अच्छे भविष्य के लिए आशीर्वाद दीजिए। भागवत में माँ कात्यायनी देवी के बारे में क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का पूजन गोपियों ने किया है और यही इस भागवत जी में उल्लेख है। यश तिवारी जी का प्रश्न है, गुरु जी सागर ने राम जी को रास्ता नहीं दिया, लेकिन हनुमान जी की सहायता के लिए मैनाक पर्वत को कहा, ऐसा क्यों? देखिए, हनुमान जी जब गए तो मैनाक पर्वत इसलिए आया, सागर ने उसे थोड़ी कहा। सागर ने मैनाक से नहीं कहा कि आप जाओ हनुमान जी की मदद करो। चूंकि एक बार हनुमान जी के पिता श्री पवन देव जी, पवन जी मैनाक की एक बार रक्षा किए थे, तो मैनाक को पता था कि इनके पिता ने रक्षा की है, अब उसका एहसान हम इनकी सेवा करके चुकाएं। इसलिए मैनाक आया कि आप विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। वो सूर्य का उसमें सागर का कोई लेना देना नहीं, तो वो तो मैनाक अपने से ऊपर आ गए ना, जो कि सूर्य सागर के भीतर थे। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान ते ही परशा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कहाँ विश्राम है हमें राम की सेवा के बिना, इसलिए अभी नहीं फिर कभी। हनुमान जी ने सेवा स्वीकार नहीं की। श्री कौशल्या वर्मा जी, कौशल्या वेमा जी, आप पूछ रही हैं गोपाल जी को किस दिशा में सुलाना चाहिए? भगवान को पूरब दिशा की तरफ सुला देना चाहिए। भगवान का मुख सिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सोते समय दक्षिण दिशा में भी होए तो कोई दिक्कत नहीं, पर पूरब दिशा, जैसे हम लोग अपना सिर कहाँ करते हैं? या तो पूरब में करते हैं या तो दक्षिण में करते हैं, पश्चिम में भी करते हैं, सिवाय उत्तर के। उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। बस जो व्यवहार हम अपने लिए करते हैं वही भगवान के लिए करें। आप सभी भक्तों का प्रश्न बहुत अच्छा है। कुलदीप से हैं, पुत्र श्री सुखवीर से, मुरैना मध्य प्रदेश के हैं आप। मैं फौजी हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, अभी मैं श्रीनगर में ड्यूटी पर हूँ। गुरुजी पहले मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जब से कथा सुनी है तब से इतना बदल गया हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, लघु शंका के बाद कुल्ला करना, पैर धोना चाहिए। हम तो फौज में हैं तो जूता पहने रहते हैं, भोजन भी जूता पहनकर करना पड़ता है, क्या करें हम, बताइए। देखिए, जब आप लघु शंका जाते हैं तो आप फिर अपने हाथ धुल लीजिए। हाथ यदि पानी नहीं है अवेलेबल तो बालू जैसे धूल मिट्टी, आप हाथ को जमीन पे टच करा दीजिए तो भी शुद्धि हो जाती है। और जूता पहने तो कोई बात नहीं, पानी है तो जल का छिड़काव पाँव पे कर लें, और यदि जल उपस्थित नहीं है उस समय तो कोई बात नहीं, अपने पाँव हल्के से जमीन में ऐसे पलटा के, ऐसे जैसे पाँव हम ऐसे रखते हैं ऐसे कर दें, तो हाथ और जमीन, पाँव और पृथ्वी माँ का स्पर्श होते ही हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में
ये उपाय होता है ना। भगवान आपको सुखी रखे, आपकी लंबी आयु हो, भगवान आपको सुखी रखें और आप यूं ही देश की सेवा करते रहें। पूरा भारत आपके साथ है। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आपको वंदन करते हैं। आप हम सब की रक्षा के लिए खड़े हैं, ड्यूटी पर हैं, तैनात हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस स्थिति में कथा भी सुनते हैं। गुरुजी, बुराइयों से कैसे बचें? बुराइयों से हमें वैसे ही बचना चाहिए जैसे हम रास्ते के कांटों से बचते हैं। बचना तो पड़ेगा। बुरे लोगों की संगत, बुरी बातें चल रही हैं तो उठ के चले जाओ, उनका सपोर्ट ना कीजिए, उन पर ध्यान ना दीजिए। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कहने दीजिए। आप बस अपने कर्तव्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाइए। गुरुजी, कुछ लड़के और लड़कियां मंदिर में जाके मांग भर देते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, विवाह हमारे यहाँ 8 प्रकार से बताया गया है, पर जो अच्छा विवाह है वो तो यही है कि हल्दी चढ़े, तेल चढ़े, मंडप गड़े और व्यवस्थित विवाह हो। यही विवाह है, इसी को मान्यता भी है, इसलिए इसी विवाह को ज़्यादा जोर देना चाहिए। अंशु, गुरुजी राधे राधे। आपको भी राधे राधे। मैं सुबह बालाजी और कान्हा जी की पूजा करते समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए अंशु जी, रोंगटे खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं, एक रोमांच, एक आनंद की अनुभूति के कारण हमारा हृदय गदगद हो जाता है, तो ये होता है। जब भगवान से कनेक्टिविटी होती है ना मन की, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। युवराज चौहान जी का प्रश्न है। हरिओम। हरिओम आपको। महाराज जी, मैं जो भी काम करता हूँ मुझे ही नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही। देखिए, ये तो पता लगाना पड़ेगा। आप बाजार जाएंगे तो आपको तो देखना पड़ेगा कि आप मिश्री ले रहे हैं कि फिटकरी ले रहे हैं। मिश्री और फिटकरी दिखने में एक सी होती है, स्वाद दोनों का बिल्कुल विपरीत होता है, इसलिए वो तो आपको ही देखना पड़ेगा भाई दुकानदार से। अब दुकानदार ने तो मिश्री भी रखा है, फिटकरी भी रखा है, बताना तो आपको ही पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, मिश्री चाहिए कि फिटकरी। आप जो डिसाइड करेंगे वही अच्छा होगा। आप अच्छा कीजिए, बुरा मत कीजिए। अच्छा कार्य करते रहिए, बुरा ना करिए, बुरा सोचिए भी मत, बस। सौरभ राणा जी, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो घर पर दिया बाती क्यों नहीं करते? क्योंकि सूतक चलता है। सूतक, अब सूतक में किसी को स्पर्श नहीं करते तो फिर भगवान को भी स्पर्श नहीं करते। हाँ, आपके घर पर दिया बत्ती कोई और कर सकता है, जिनको सूतक चल रहा है वो ना करें, बाकी घर में छोटी छोटी कन्याएं हैं तो वो दीपक जलाती हैं, आपके भांजे हैं वो दिया जला देते हैं, वो लोग जला सकते हैं, आप नहीं जला सकते। आपको, चूंकि आप अपवित्र हैं अभी 12 दिन 10 दिन जो भी हैं, इसलिए हाँ, कन्या घर में बच्चियां हैं छोटी छोटी, या कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं। आपके घर पे दिया जलाएं, ठाकुर जी हैं तो पूजा भी वो लोग कर सकते हैं, आप नहीं। अभी तेरी ही होने के बाद फिर करते हैं। रितेश भगवान जी, गुरुजी, क्या शादी का होना पहले ही निश्चित होता है? हाँ जी, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जहाँ जैसा लिखा है वैसा होगा। शादी, विवाह, जन्म, मरण सब
सुनिश्चित है पहले से। इसलिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना चाहिए। प्रिंस जी का प्रश्न है, प्रिंस द्विवेदी जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मेरी बड़ी बहन छाया द्विवेदी को आपसे दीक्षा मंत्र लेना है, क्या वह ले सकती है? बिल्कुल जी, मंत्र ले सकते हैं। आप आइए वृंदावन, जब भी आना हो आप आइए, आपको मिल जाएगा। श्री आप सभी कनछेदी अहिरवार जी प्रश्न कर रहे हैं, राधे राधे आपको। अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्यों नहीं देते? भाई, आपका बच्चा आपसे मांगेगा कि 1000 रुपये दो, छोटा सा 5 साल का, तो आप देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये 1000 रुपये रखने के लायक अभी नहीं है। हो जाएगा तो आप पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। उसी प्रकार भगवान अभी आपको जो आप चाह रहे हैं उसके योग्य काबिल नहीं समझ रहे हैं। आप और बनिए काबिल, अपने आप ठाकुर जी देंगे। योग्य बनिए तो सही। भगवान को पता है कि जो आप मांग रहे हैं उससे आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। नुकसान आपका ना हो इसलिए नहीं दे रहे हैं। भगवान को आपकी बहुत चिंता है, आपका भला चाहते हैं ठाकुर जी, इसलिए नहीं दे रहे हैं, है ना? नहीं तो भगवान तो सबको सब कुछ देने को तैयार हैं, देते ही हैं, सबके लिए हैं, सबको देते हैं, सो आपको भी देंगे। दीपांशु राखीजा जी, भजन कितना करना कितना जरूरी है और भजन कैसे करें? भजन करना उतना ही जरूरी है जितना भोजन करना जरूरी है। भजन करना उतना ही जरूरी है जितना श्वास लेना जरूरी है। भजन करना उतना ही जरूरी है जितना कि पानी पीना जरूरी है। इसलिए भजन काम करते हुए भी भगवान का चिंतन ना छूटे, हर पल भगवान जी का चिंतन हो, दर्शन हो। भजन कैसे करें? देखो, भजन को किया नहीं जाता। ऐसी स्थिति बनाइए कि भजन किया ना जाए, भजन हो। कैसे? भजन कैसे होगा? जैसे आपकी श्वास अपने आप चल रही है, आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, सो रहे हैं तो श्वास, जाग रहे हैं तो श्वास, खा रहे हैं तो श्वास, श्वास कंटिन्यू चल रही है। ऐसे ही भगवान श्वास में बड़े भाव से भगवान श्वास में समाहित हो जाएं, और जब भगवान श्वास में समाहित हो जाएंगे तो अपने आप भजन होने लगेगा। काम करते करते चिंतन भगवान का, काम करते करते चिंतन भगवान का, अपने आप भजन होगा। भजन के लिए अलग से कुछ नहीं करना, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है। इसलिए श्वेता खंजोड़े जी, गुरु जी खाटू श्याम जी का अवतार किस लिए हुआ? कलयुग में हुआ है। भगवान ने ये खाटू श्याम जी जो हैं बर्बरीक थे,
बर्बरीक का सिर भगवान ने काट दिया। उसी सिर को फिर खाटू श्याम के रूप में अपना नाम देकर स्थापित किया कि जाओ कलयुग में उनका सहारा बन जाना जो बलहीन हो गए हैं, हारे का सहारा। इसलिए खाटू श्याम हारे के सहारे हैं। जो बर्बरीक ने कहा था कि जो कौरव और पांडवों के पक्ष में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, भगवान ने कहा ये तो फिर कौरवों का ही साथ देंगे, तो सिर काट दिया था। तब से इनका नाम हारे का सहारा हो गया। जो भी हारता है, जो भी परेशान है, वो सबके खाटू श्याम जी सहयोगी हैं। खाटू श्याम कृष्ण जी कोई अलग अलग नहीं है, वही भगवान है। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही खाटू श्याम के रूप में प्रकट भय है। भगवान तो अपने भक्त की भगवत्ता को बढ़ाना ही चाहते हैं, है ना। हमेशा भगवान भगवत्ता भक्तों का बल बढ़ाते हैं। संतोष टोले जी, मेरी मम्मी पूजा पाठ करके भी दुखी रहती है, मैं क्या करूं। आप अपनी मम्मी को कथा सुनाया करिए। साधना चैनल पर 2:30 बजे से 6 बजे तक रोज आती है कथा, आप सुनाया करिए। जब कथा सुनेंगे अपने आप हृदय प्रसन्न हो जाएगा, सारी चिंताएं, पीड़ाएं, टेंशन खत्म, बस आनंद की अनुभूति होगी। बस एक आनंद की अनुभूति। श्री शालिनी सिंह जी, गुरुजी अगर कोई भगवान को गाली दे तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। भाई भगवान को गाली कोई दे और आप यदि बलवान हैं और गाली देने वाला कमजोर है तो 2 थप्पड़ जरूर जमाना चाहिए उसके गाल में, है ना। और यदि वो पहलवान है और आप कमजोर हैं तो फिर उठ के चले जाइए, सुनिए मत। सुनने से पाप लगता है। कोई गाली दे रहा है तो भाई अब तेरा मुंह है, दे दे, आप सुनो मत। आप सुनेंगे बैठ के तो पाप लगेगा, इसलिए चले जाओ। वहां नहीं बैठना चाहिए जहां भगवान का अपमान हो रहा हो, भगवान को कोई गलत शब्द बोल रहा हो, वहां हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। दीपांशु जी, गुरुजी भजन करना, अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है हमने। श्री मुदित चौहान जी, गुरुजी गंगा मैया श्री ठाकुर जी की कौन लगती हैं। गंगा मैया ठाकुर जी की दासी लगती हैं, चरणों से प्रकट है ना, तो ठाकुर जी की दासी हैं, सेविका। गंगा मैया भगवान की दासी हैं, पर भगवान ने इन्हें बड़ा प्रेम करते हैं ठाकुर जी इनसे, और सारे पाप धुलने की शक्ति आपने भगवान ने गंगा मैया को दे रखा है। चरणों से निकली है ना, इसलिए दासी है। हम सब दास हैं। दासी मतलब वो भगवान की अनन्य भक्त हैं। जैसे मीरा भगवान की दासी है, अनन्य भक्त को दासी, दास, दास, दासी। राजू पांडे जी, प्रणाम गुरुजी, राधे राधे आपको। क्या स्त्री को मंदिर में नारियल तोड़ना चाहिए? अब देखो, नारियल टूट जाए स्त्रियों से तो तोड़ देना चाहिए। भाई नारियल इसलिए नहीं तोड़वाते थे क्योंकि माताएं नाजुक होती हैं, टूटता नहीं है, थोड़ा बल लगता है उसमें, तो वो तोड़ ही नहीं पाती थी। इसलिए फिर कहा भाई अब तुम्हारे बस का है नहीं तो तुम मत तोड़ा करो, इसलिए मना हुआ था। कोई ऐसा नहीं है कि तोड़ने से पाप लगता है उनको। यदि स्त्री नारियल तोड़ दे तो कोई पाप नहीं लगता, पर टूट जाए तो तोड़ देना चाहिए, है ना। बच्चे हैं तो वो तोड़ देते हैं नारियल। बलि चढ़ाना, नारियल का अर्थ होता है, नारियल 2 चीज़ों के लिए तोड़ा जाता है। नारियल टूटा मतलब हमारा अहंकार टूटा, पहला। दूसरा, बलि ना चढ़ाकर, बकरे की बलि ना चढ़ा करके नारियल को तोड़ने की विधा है।
तो फिर नारियल बलि के स्वरूप में चढ़ाया जाता है ना भगवान को। तो फिर बलि स्त्रियां कैसे देंगी? पुरुषों को ही देना चाहिए। इस भाव से पुरुष को तोड़ना है, पर स्त्री भी तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य रूप से अब खीर में नारियल डालना है, बच्चे नहीं है तो फिर स्त्री को तोड़ देना चाहिए। नारियल का कई उपयोग है ना, कई भगवान के लिए भी नारियल तोड़ा जाता है मंदिर में, और घर में खीर बन रही है तो उसमें भी डालने के लिए। अब श्री रामदयाल जी, एकादशी को कच्चे चावल दान करना चाहिए? नहीं जी, एकादशी को ना चावल लेना चाहिए ना चावल देना चाहिए, दान भी नहीं करना चाहिए चावल का एकादशी के दिन। मनोज कुमार जी, सच्ची तपस्या कैसे करनी चाहिए आप बताएं? तपस्या जंगल में जाकर नहीं, घर में रहकर कीजिए। आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, क्या ये तपस्या नहीं है? आप अपने बच्चों को संस्कारी बना रहे हैं, क्या ये तपस्या नहीं है? आप सबका पेट भर रहे हैं, कमा के खिला रहे हैं, क्या ये तपस्या नहीं है? आप किसी दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं, क्या ये तपस्या नहीं है? क्या जंगल में जाके बैठना ही तपस्या है? सब देखिए, सब तपस्या ही है। ये तपस्या से कम है क्या? इसलिए ये भी एक तपस्या है। तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, माँ बाप की सेवा करिए, अतिथि की सेवा करिए, भगवान का निरंतर चिंतन करिए, अहर्निश नित्य गोविंद का चिंतन हो, बस यही सच्ची तपस्या है ना जी। तो आज आप सभी भक्तों से आज जल्दी विदा ले लेंगे, कल फिर आपसे हम भेंट करेंगे। किशन वर्मा जी, माँ भगवान का रूप होती है, भगवान माँ को क्यों छीनते हैं? क्या वह निर्दयी हैं? नहीं जी, भगवान निर्दयी नहीं है। माँ भगवान का रूप होती है। अब उस माँ का काम पूरा हो गया, बच्चों को जन्म दे दिया, उस माँ को कहीं और भी जाना होगा, भगवान कहीं और भेजेंगे। अच्छी माँ है तो अच्छे लोगों को काम दे दिया जाता है। इसलिए भगवान करे किसी की माँ की खूब लंबी उम्र हो, खूब सेवा करनी चाहिए, पर देखो जाना तो सबको पड़ता है, ये भी अटल सत्य है। राधिका यादव जी, गुरु जी मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? राधिका यादव जी का प्रश्न है, गुरु जी मोक्ष और मुक्ति क्या अंतर है? देखिए, मुक्ति तो जैसे लोग कहते हैं ना, आपका पड़ोसी गंदा है, नालायक है, तो आपको लगता है पड़ोसी से कब मुक्ति मिलेगी। आपके सिर पे कर्जा है तो आप कहते हैं कर्जे से कब मुक्ति मिलेगी। तो आपका क्रोध शांत हो जाए, क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, आपके दुखों से मुक्ति, ये तो मुक्ति है। कोई संसार के दुखों से मुक्त हो गया, मुक्ति हो गई। माया मोह के चक्कर से मुक्त हो गया, मुक्ति हो गई। सांसारिक बुराइयां छूट जाना ही मुक्ति है, और भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना मोक्ष है ना। भगवान के गौलोक धाम को भगवान की भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके इंद्रलोक पा लेना, पद प्रतिष्ठा पा लेना, ये तो मुक्ति है। पर मोक्ष अलग चीज है। मोक्ष तो मोक्ष हो गया। एक बर्तन में चाशनी भरी थी, एक चींटी गई तो चाशनी किनारे से लग करके चाशनी पीने लगी, और एक गई तो चाशनी में गिर गई, तो ऊपर से नीचे तक वो मीठी हो गई, है ना। तो जो चाशनी में डूब गई वो तो, संत लोग कहते हैं कि जो चाशनी में डूब गई वो तो मोक्ष को प्राप्त कर गई,
डूब गई, ऊपर से नीचे तक मीठी हो गई, पर जो किनारे से लगी है, रस ले रही है, वो मुक्ति है ना। तो मुक्ति, ना मुक्ति की चाहत हो, ना मोक्ष की चाहत हो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति मिले, उसके बाद भगवान जहां भेजना चाहें वहां भेजें। मुक्ति और मोक्ष एक ही कॉन्सेप्ट है, ईश्वर के एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आगे प्रश्नों के उत्तर कल होंगे। आप सभी का आज का दिन मंगल हो, भगवत कृपा पर बनी रहे। कल फिर 8 बजे से आपको प्राप्त होंगे प्रश्नों के उत्तर। और कल तक के लिए राधे राधे। आप सभी के स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन जरूर हो, भगवान का चिंतन करके सोइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा